नोवेल हाय द्वारा प्रकाशित। सूजिमो को अब कोई संदेह नहीं रहा जब उसने देखा कि कैसे घमंडी आदमी और सफेद ब्लाउज वाली महिला अथाह खाई में गिर गए थे। जो कोई भी रसातल में गिरता उसकी मृत्यु संभव नहीं थी। यह तथ्य कि उन दोनों के पास उत्परिवर्तित आत्मा जड़ें थी ने पहले ही मिस्टी पीक के शिखर मास्टर को सचेत कर दिया था। वे इतनी आसानी से कैसे मर सकते थे। हालांकि सूजिमो को यह नहीं पता था कि जो लोग रसातल में गिरेंगे उनका क्या होगा। सूजिमो क्षैतिज दिशा में खिसक गया और क्रेन की दृष्टि रेखा से बचता हुआ शिखर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। हालांकि सूजिमो का सिर्फ एक ही हाथ था, फिर भी जूते उतारने के बाद उसके पैर की उंगलियां उसकी उंगलियों जितनी फुर्तीली हो गईं। पहाड़ की दीवारों में गड्ढा खोदते हुए वह तेजी से ऊपर की ओर चढ़ गया। सारस बेहद संवेदनशील था जब वह हवा में चक्कर लगाता हुआ सूजिमो के सिर के ऊपर पहुंचा। उसने 2 बार चीख मारी, मानो वह सूजिमो की चतुराई का मजाक उड़ा रहा हो। अंततः आदमी और सारस की मुलाकात हुई। दूसरी ओर एक पहाड़ की चोटी पर 2 अधेड़ उम्र के ताओवादी पुजारी आमने सामने बैठे थे। दोनों ने सफेद वस्त्र पहने हुए थे। हालांकि उनमें से एक की कलाई पर उड़ती हुई तलवार की कढ़ाई थी, जबकि दूसरे की कलाई पर एक षटकोणीय प्रतीक कढ़ाई था। दोनों ने आराम से चाय पी। 2 अधेड़ उम्र के पुजारियों के पास एक दुबला पतला बच्चा खड़ा था जो उत्तेजित भाव से कुछ कह रहा था। हम उत्परिवर्तित आत्मा की जड़ें और उनमें से 2 हैं। एक मध्यम आयु वर्ग के ताओवादी पुजारी के चेहरे पर थोड़ा सा परिवर्तन आया जब उसने अपना चाय का कप नीचे रखा और पूछा। दुबले पतले बच्चे ने जल्दी से सिर हिलाया। दूसरे मध्यम आयु वर्ग के ताओवादी पुजारी ने पूछा, उनकी आध्यात्मिक जड़ें क्या हैं? दुबले पतले बच्चे ने उत्तर दिया, इनमें से एक वायु आत्मा की जड़ है, जबकि दूसरी बर्फ आत्मा की जड़ है। जब उन्होंने यह सुना तो दोनों मध्यम आयु वर्ग के ताओवादी पुजारियों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे संतुष्ट हैं। वेन जुवान स्पिरिट पीक में 2 और प्रतिभाशाली लोग आने वाले हैं। मिस्टी पीक में 6 चोटियां थी। बीच में सबसे ऊंची चोटियां असली मिस्टी पीक थी, जिन्हें बाहर से देखा जा सकता था। मिस्टी पीक 5 अन्य चोटियों से घिरा हुआ था, स्पिरिट पीक, एलिक्सिर पीक, टैलिस्मैन पीक, एरे पीक और वेपन पीक। वेन जुवान नामक ताओवादी पुजारी की आस्तीन पर उड़ती तलवार की कढ़ाई थी, वह स्पिरिट पीक का शिखर गुरु था। दूसरा था जुवान यी, जो एरे पीक का शिखर गुरु था। जो कोई भी 5 चोटियों का शिखर स्वामी बन सकता था, वह निश्चित रूप से एक सिद्ध जिनदान था। हालांकि 5 चोटियों की अपनी अपनी खूबियां थी, फिर भी स्पिरिट पीक सबसे ज्यादा शिष्यों वाला नेता था। स्पिरिट पीक साधना क्षेत्र को महत्व देता था और वे जो कुछ भी सिखाते थे वह साधकों की हत्या की तकनीकों के बारे में होता था। यदि कोई उत्परिवर्तित या स्वर्गीय आत्मा जड़ प्रकट होती है तो उन्हें स्पिरिट पीक द्वारा चुना जाएगा। खड़े होकर वेन शुवान मुस्कुराया, मैं जाकर देखता हूँ, देखते हैं कि ये दोनों कितने ट्रिम्स झेल पाते हैं। चिंता मत करो, उत्परिवर्तित आध्यात्मिक जड़ों वाले लोग भाग्यशाली होते हैं। वे दोनों कष्टों से जरूर बच निकलेंगे। एरे पीक के गुरु जुवान यी की आंखों में एक उपहासपूर्ण भाव चमक उठा और उन्होंने चिढ़ाते हुए कहा, देखो तुम कितने बेचैन हो। एक शिखर गुरु होने के बावजूद तुम अब इसे रोक नहीं सकते। चलो चले देखें। वेन जुवान जोर से हंसा और जुवान यी की कलाई खींच ली, साथ में छोड़ना चाहता था। जुवान यी ने सिर हिलाया और जल्दी से पीछे हट गया। वह मुस्कुराया, मैं नहीं जा रहा। इतने अच्छे अंकुर को स्पिरिट पीक द्वारा ले जाते देखकर मैं तो मुसीबत मोल ले रहा हूँ। ठीक उसी समय एक मोटा बच्चा अपनी उड़ती हुई तलवार पर भारी सांस लेते हुए आया। पीक मास्टर, नहीं, यह बुरा है। हम दोनों पीक मास्टर्स ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। छोटे भाई, आप भी यहाँ क्यों हैं? दुबला पतला बच्चा पास आया और पूछा। मोटा ताजा बच्चा पसीने से तरबतर होकर अपने गोल मटोल हाथ हिला रहा था। महाराज, आत्मा परीक्षण द्वार फट गया, विस्फोट हो गया। वेन जुवान और जुवान यी ने असमंजस में एक दूसरे को देखा। वेन जुवान ने पूछा, आत्मा परीक्षण द्वार क्यों फट गया? क्या किसी ने इसे नष्ट कर दिया? नहीं। गोल मटोल बच्चे ने पहले सिर हिलाया। हाँ, नहीं। दोनों शिखर स्वामी उस मोटे बच्चे को देखकर भ्रमित हो गए। क्या हो रहा है? ठीक से बोलो। वेन जुवान ने लंबा मुंह बनाया और चिल्लाया। मोटे दाओ बालक के मन में हरे वस्त्रधारी विद्वान के शब्द याद आ गए। अवचेतन रूप से उसने उन शब्दों की नकल की और गंभीर चेहरे के साथ कहा, शायद आत्मा परीक्षण द्वार लंबे समय से तत्वों के संपर्क में रहा है और लंबे समय तक उसका रखरखाव नहीं किया गया है, जिससे वह टूट गया है। बाम। वेन जुवान ने अपनी उंगली बढ़ाकर गोल मटोल बच्चे के सिर पर झटका दिया। आउच। मोटा बच्चा अपना सिर पकड़े हुए था और दुखी होकर अपने होंठ फुला रहा था। क्या बेवकूफी है। जुवान यी हंसे बिना न रह सका। तुम्हें यह किसने सिखाया? तुम खुद तो नहीं कह सकते, है ना? एक विद्वान ने ऐसा कहा था, गोल मटोल बच्चे ने आगे कहा। हालांकि मुझे लगता है कि उनकी बात सही थी। उन्होंने तो मुझे यह भी कहा कि भविष्य में इस संप्रदाय पर ध्यान दूं और कुछ प्राचीन इमारतों की देखभाल करूं, कहीं ऐसा ना हो कि। बाम। यह एक और फिल्म थी।
गोल मटोल बच्चे के सिर पर एक बड़ा लाल धब्बा दिखाई दिया। थपकी से वह मोटा बच्चा रोने ही वाला था कि उसने पानी भरी आंखों से पूछा, पीक मास्टर, आप मुझे हमेशा क्यों मारते रहते हैं? बच्चे, तुम बहुत ज्यादा मूर्ख हो। अगर भविष्य में तुम्हें बेच भी दिया जाए तो भी तुम्हें उनके लिए पैसे गिनने पड़ेंगे। जुवान यी को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। वेन जुवान ने गहरी आवाज में कहा, मुझे पूरी कहानी बताओ, कुछ भी मत छिपाओ। वहाँ एक विद्वान धनुष और कृपाण लेकर आया था। वह आत्मा परीक्षण द्वार पर आया और पता चला कि उसमें अग्नि आत्मा की जड़ थी। गोल मटोल बच्चे ने कहा, जारी रखना। हालांकि स्पिरिट टेस्टिंग गेट ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया और विद्वान अंदर घुस गया। इसके बाद स्पिरिट टेस्टिंग गेट में विस्फोट हो गया। वेन जुवान और जुवान यी ने भौहें चढ़ाई और एक दूसरे को देखा। वे अभी भी नहीं समझे थे। कुछ ही देर में वे चारों आत्मा परीक्षण द्वार के करना होगा। हालांकि मैं थोड़ा मूर्ख हूँ, लेकिन मैं बता सकता। वेन जुवान और जुवान यी ने भौहें चढ़ाई और एक दूसरे को देखा। वे अभी भी नहीं समझे थे। वेन जुवान ने जोर देकर पूछा, क्या आपको यकीन है कि यह अग्नि आत्मा की जड़ है? यह सही है। गोल मटोल बच्चे ने जल्दी से समझाया, महाराज, आपको मेरी बात पर विश्वास करना होगा। हालांकि मैं थोड़ा मूर्ख हूँ, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि यह अग्नि आत्मा की जड़ है। यह तो अजीब है। जुवान यी हैरान था। एक क्षण विचार करने के बाद जुवान यी ने कहा, वेन जुवान, मैं उस विद्वान की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए आपके साथ चलूंगा। बिना किसी आत्मिक हथियार का उपयोग किए वे दोनों हवा में उड़ गए और गोल मटोल तथा दुबले पतले बच्चों के साथ पहाड़ के सामने की ओर तेजी से बढ़ गए। कुछ ही देर में वे चारों आत्मा परीक्षण द्वार के स्थान पर पहुंच गए। यह सचमुच टूट गया है। जुवान यी ने अपने पैरों के नीचे टूटे हुए आत्मा परीक्षण द्वार को देखा और धीरे से बुदबुदाया। वेन जुवान ने पूछा, वह विद्वान कहाँ है? अरे, वह चला गया। गोल मटोल बच्चे ने चारों ओर देखा। अचानक जुवान यी ने कहा, यह सही नहीं है। वे पहले ही पहाड़ पर चढ़ चुके हैं और रसातल में 8 संकट संरचना पहले ही सक्रिय हो चुकी है। हाँ, बिन आत्मा जड़ों वाले 2 लोग भी अंदर हैं। वेन जुवान ने जल्दी से पूछा, कैसा है? उन दोनों ने कितने कष्ट सहे हैं? जीवन और मृत्यु की कठिनाइयां। अब आप निश्चिंत हो सकते हैं। जुवान यी मुस्कुराया। एक पल रुककर जुवान यी ने अपना सिर हिलाया। 8 संकटों वाली सेना में कोई धनुषधारी विद्वान नहीं है। वह डर के मारे बहुत पहले ही चला गया होगा। वेन जुवान ने धीरे से बड़बड़ाया, पता नहीं ये लड़का कहाँ से आया है। इसने हमारे इथेरियल सेक्ट के स्पिरिट टेस्टिंग गेट को तोड़ दिया और यूं ही चला गया। कितना गुस्ताख है। कांप कांप। ठीक उसी समय दूर बादलों से सारसों की 2 तेज आवाजें सुनाई दी। वेन जुवान और जुवान ये आवाज की ओर मुड़े। दूर एक पर्वत शिखर पर एक आकृति फुर्तीली और हल्की थी। बिना गिरे खड़ी चट्टान पर मुड़ मुड़कर आगे बढ़ रही थी। सारसों के हमलों से बचते हुए भी उसमें शिखर की ओर चढ़ने की ताकत बाकी थी। शिखर तक अभी कुछ दूरी थी और सिद्ध पुरुष जिन दान की दृष्टि से भी वह बादलों में स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। जुवान यी, देखो, वहाँ एक बंदर है। वेन जुवान ने पहाड़ की चोटी पर काली आकृति की ओर इशारा। अध्याय 67 शाश्वत पवित्र राजा। नोवेल हाय द्वारा प्रकाशित। यह सुनकर जुवान यी हंस पड़ा। फूफू, हमारा मिस्टी पीक आखिरकार महान झोउ राजवंश के 5 प्रमुख संप्रदायों में से एक है। यह एक दुर्लभ स्वर्ग भी है। वह बंदर वाकई बहुत होशियार है। उसे पता है कि पहाड़ पर चढ़कर गुरु से सीखना है। हाँ, उस बंदर की चाल ढाल बुरी नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि वह छोटे सारस के हमलों के सामने कितनी देर तक टिक पाएगा। छोटी सारस की चीखों से लगता है कि वह थोड़ी गुस्से में है। हाँ हाँ, उस बंदर को इसकी सजा मिल गई है। चलो चले और देखें। वेन जुवान और जुवान यी निश्चिंत भाव से मुस्कुराए। दोनों ने एक एक बच्चा उठाया और हवा में उड़ते हुए दूर स्थित शिखर की ओर तेजी से बढ़ गए। वे करीब आ रहे थे। घने कोहरे को चीरते हुए वेन जुवान और जुवान यी के चेहरों की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उनकी निगाहें अजीब थी, मानो उन्होंने कुछ अविश्वसनीय देख लिया हो। क्षण भर की खामोशी के बाद, खांसी, वह काली परछाई बंदर जैसी तो नहीं लग रही। जुवान यी ने उस काली परछाई की ओर इशारा किया जो अभी भी चोटी पर चढ़ रही थी और हिचकिचाते हुए खांसने लगा। हाँ, यह एक व्यक्ति जैसा लगता है। वेन जुवान ने अजीब भाव से सूखी हंसी हंसी। शीर्षस्थ गुरु होने के नाते वे दोनों ही इतनी निम्न स्तर की गलती करने के कारण शर्मिंदा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। वास्तव में इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दूर से चोटी पर काली परछाई धुंधली सी दिख रही थी, जो दाएं बाएं ऐसे घूम रही थी मानो बंदर से भी ज्यादा फुर्तीली हो। हालांकि वे दोनों सिद्ध जिंदान थे और ज्ञानी भी, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह काली परछाई कोई इंसान होगी। जब वे करीब आए तो उनके हाव भाव एक बार फिर बदल गए। वह कोई व्यक्ति नहीं लगता। हाँ, उनमें से 2 होने चाहिए। एक और क्षणिक मौन के बाद वेन जुवान का चेहरा उदास हो गया और वह बड़बड़ाने से खुद को नहीं रोक सका। क्या उस व्यक्ति के साथ कुछ गड़बड़ है? अगर वह पहाड़ पर चढ़ रहा है तो ठीक है, लेकिन उस छोटे मोटे आदमी के साथ क्या है? अरे, यह सही नहीं है।
वह व्यक्ति धनुष और कृपाण लिए हुए है। लगता है मैंने इसके बारे में पहले भी सुना है, अचानक जुवान यी ने टिप्पणी की। तभी वेन जुवान के बगल में खड़ा मोटा बच्चा उत्साह से चिल्लाया और उसने चट्टान पर ऊपर नीचे भागती हुई आकृति की ओर इशारा किया। शिखर गुरु, यह वही है, वह विद्वान। खड़ी चोटी पर हर बार जब सारस अपने पंख फड़फड़ाता तो सूजिमो पत्थर की दीवार से कसकर चिपक जाता और अपनी उंगलियों और पैरों को चट्टान में गहराई तक गड़ा देता। सूजिमो की उंगलियों के नीचे कठोर चट्टान टोफू की तरह नरम थी। यदि अन्य मनुष्य शिखर पर चढ़ना चाहते हैं तो उन्हें आराम करने के लिए स्थान ढूंढना होगा, लेकिन सूजिमो को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। यदि क्रेन की बाधा न होती तो सूजिमो शिखर पर ऐसे चढ़ पाता जैसे वह समतल जमीन हो। अभी सूजिमो के पीछे के कई नश्वर प्राणी अमर सारस के पंखों से उत्पन्न हवा में उड़ चुके थे और केवल सूजिमो ही पहाड़ पर चढ़ रहा था। सही बताऊं तो वे दो थे। सूजिमो तो एक छोटे मोटे आदमी को भी पकड़े हुए था। सारस की आंखें गुस्से से चमक उठी और वह चीखते हुए आसमान में उड़ गया। नीचे झपट्टा मारते हुए उसने अपने तीखे पंजे फैलाए और सूजिमो पर झपटा। यह स्वूश। सूजिमो बचना चाहता था लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक झटके में सूजिमो ने अचानक उसकी पकड़ ढीली कर दी और आधा फुट नीचे गिर गया। फिर उसने हाथ बढ़ाकर अपनी हथेलियां पत्थर की दीवार में गड़ा दी। स्नैप। सूजिमो के सिर के ऊपर सारस के पंजों से पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा कुचल गया। बजरी उड़कर सूजिमो के चेहरे पर आ गिरी, लेकिन उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। कुछ बजरी लिटिल फैटी के शरीर पर गिरी, जिससे वह स्पष्ट रूप से कांपने लगा। सूजिमो का दिल धड़क उठा। अचानक उसने लिटिल फैटी को हवा में उठाया और चिल्लाया, मरा हुआ नाटक मत करो, वरना मैं तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। लिटिल फैटी कांप उठा और उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और कहा, भाई मुझे मत डराओ, मैं गलत था। क्या तुम अब भी पहाड़ पर चढ़ना चाहते हो? सूजिमो ने जल्दी से पूछा। हाँ बिल्कुल, मेरी पीठ पर लेट जाओ, कसकर पकड़ लो, अगर गिर गए तो मुझे दोष मत देना। ठीक है। लिटिल फैटी थोड़ा हिल गया और उसने ऑक्टोपस की तरह अपने हाथ और पैर सूजिमो की गर्दन और कमर के चारों ओर लपेट लिए। इस तरह हालांकि सूजिमो अभी भी किसी को ले जा रहा था, उसका हाथ खाली था। सारस का शुरुआती हमला जबरदस्त नहीं था और उसका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि उसका इरादा सूजिमो को पहाड़ पर चढ़ने से रोकना था। बार बार के निरर्थक हमलों के बाद सारस भड़क गया। अगर सूजिमो समय रहते बच नहीं पाता तो सारस के पंजों से उसका सिर कुचला जा सकता था। एक क्रोधित प्रारंभिक अवस्था के फाउंडेशन स्थापना आत्मा दानव के सामने सूजिमो लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर सका। इसीलिए उसने लिटिल फैटी को पीठ के बल लिटा दिया ताकि वह दोनों हाथों से क्रेन से निपट सके। निष्पक्ष तौर पर सूजिमो, जिसने केवल महान जंगल के 12 दानव राजाओं के रहस्यवादी क्लासिक के तीसरे भाग तक ही साधना की थी, वह एक आत्मा दानव के लिए एक मैच नहीं था, भले ही क्रेन केवल प्रारंभिक चरण के फाउंडेशन स्थापना में था। हालांकि सूजिमो सारस से लड़ना नहीं चाहता था, बल्कि वह सारस के अवरोध से बचकर पहाड़ पर चढ़ना चाहता था। इस तरह यह बहुत आसान हो जाता। स्वूश। सारस एक बार फिर नीचे झपटा। सूजिमो की आंखें चमक उठी और उसने अपने पैरों में ताकत लगाई और पहाड़ी की खड़ी और फिसलन भरी दीवारों पर क्षैतिज रूप से हिलने लगा। सारस के हमलों से बचते हुए उसने अपने पूरे शरीर की ताकत लगाई और ऊपर की ओर दौड़ पड़ा। क्रैक क्रैक क्रैक। सूजिमो की उंगलियां और पैर की उंगलियां चट्टानों में धंस गईं, क्योंकि वह पहाड़ पर इतनी तेज गति से चल रहा था जितनी की जमीन पर दौड़ने में लगती है। कांप कांप। यह देखकर सारस क्रोधित हो गया और अत्यंत तीव्र गति से हवा में उड़ गया। तीखे तीर की तरह वह सूजिमो के पीछे पहुंचा और अपने तीखे पंजों और चोंच से बार बार हमला किया। उसकी लंबी और पतली चोंच उड़ती तलवार से भी ज्यादा तेज थी। हर वार के साथ सूजिमो को हवा की आवाज सुनाई देती, जिससे वह डर के मारे कांप उठता। जब तक उस पर तेज चोंच से वार होता, उसके शरीर में खून से सना छेद हो जाता। छोटा फैटी इतना डर गया कि उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और कांपने लगा। सूजिमो बार बार चकमा दे रहा था। उसकी नसें और हड्डियां एक साथ आवाज कर रही थी, जिससे उसका शरीर खींच और सिकुड़ रहा था। उसका मांस भर गया था और उसकी नसें लगातार कांप रही थी। वह लगभग अपनी सीमा पर पहुंच गया था। अपनी आत्मा की अनुभूति के साथ सूजिमो ने क्रेन के हमलों को बाल बाल बचा लिया और चढ़ाई जारी रखी। सारस की चीखें अधिक तीव्र हो गई और उनमें हत्या की मंशा का भी संकेत था। शिखर करीब आ रहा था। सारस के हमले भी अधिक भयंकर होते जा रहे थे। पहाड़ की चोटी पर दो छोटे दाव बच्चे सब कुछ ऐसे देख रहे थे मानो वे भी उस स्थिति में हो। वे घबराए हुए लग रहे थे और हरे वस्त्रधारी विद्वान को देखकर उनके पसीने छूटने लगे। एक आदमी और एक सारस पहाड़ी की खड़ी चोटी पर कुश्ती कर रहे थे। हालांकि उनमें से एक ऐसा लग रहा था कि वह पलटवार नहीं कर सकता, फिर भी यह कुश्ती बेहद तीखी और खतरनाक थी। यदि हरे वस्त्रधारी विद्वान थोड़ा धीमा होता तो वह सारस के तीखे पंजों के नीचे मर सकता था। वेन शुवान और शुवान यी के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। वे सब कुछ गौर से देख रहे थे और किसी भी पल उसे बचाने के लिए तैयार थे।
सोचिए कि विद्वान में अभी भी कुछ ताकत बची होगी। अपने हाथ खाली करने के बाद भी वह छोटे सारसों के हमलों के बावजूद शिखर की ओर चल सकता है। जुवान यी का स्वर भावुक था। वेन शुवान ने गहरी आवाज में कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो विद्वान की कमर पर लगी कृपाण और उसकी पीठ पर लगा धनुष दोनों ही ब्रह्मांड की आध्यात्मिक वस्तुओं से बने हैं। हालांकि ये छद्मात्मिक हथियार हैं, फिर भी इन दोनों छद्मात्मिक हथियारों का कुल वजन लगभग 1000 किलोग्राम है। वेन शुवान के शब्दों का अर्थ स्पष्ट था। अगर सूजिमो ने अपना कोल्ड मून सेबर और सैंगुइन क्रिस्टल बो हटा दिया होता तो वह ज्यादा फुर्ती और तेजी से शिखर तक पहुंच पाता। वेन जुवान और जुवान यी ने एक दूसरे पर नजरें डाली। दोनों को एक मौन सहमति थी और एक ही समय में उनके मन में एक ही विचार कौर था। यह विद्वान। दिलचस्प। अध्याय 68 शाश्वत पवित्र राजा। नोवेल हाय द्वारा प्रकाशित। उस लड़के ने अपनी काया कैसे विकसित की, इतनी लचीलापन, समन्वय और विस्तारशीलता के साथ, यहाँ तक कि आत्मिक जानवर भी उनसे कहीं कमतर हैं। उसकी चाल ढाल बंदर और अजगर जैसी है, लेकिन उसमें कई अंतर हैं। उसने यह सब जंगली जानवरों को देखकर सीखा होगा। लगता है वह बहुत समझदार है। मुझे आश्चर्य है कि वह 8 संकट संरचना के कितने कष्टों से बच सकता है। उस समय वेन जुवान और जुवान यी अचानक रुक गए और उनके भाव बदल गए। वेन जुवान ने धीरे से कहा, 8 संकट संरचना पहाड़ की तलहटी में खाई में स्थापित है। अगर वह लड़का सचमुच शिखर पर चढ़ जाता तो क्या वह 8 संकट संरचना के परीक्षण से बच नहीं जाता? सही तौर पर इथरियल संप्रदाय का तीसरा जीवन मरण परीक्षण साधकों के लिए पर्वत पर चढ़ना था। हालांकि वास्तव में इसका उद्देश्य पर्वत की कमर पर बाधाएं खड़ी करना और सभी को पर्वत के नीचे भेजकर अष्टविपत्ति संरचना में प्रवेश करना था। यही कारण था कि मोटे बच्चे ने लगभग सारी बातें उगल दी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई भी शिखर पर नहीं चढ़ सकता था। केवल वे लोग जो 8 संकट संरचना के जीवन और मृत्यु के कष्टों से बच गए थे, उन्हें शिखर पर भेजा जाएगा और आधिकारिक तौर पर संप्रदाय में शामिल किया जाएगा। अगर वे जीवन मरण के कष्टों से बच नहीं पाए तो उन्हें बाहर भेज दिया जाएगा और वे इथरियल संप्रदाय में शामिल नहीं हो पाएंगे। उन साधकों को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है और वे बस यही सोचते थे कि वे भाग्यशाली हैं कि वे बच गए। 8 क्लेश निर्माण एक प्रकार का भ्रम निर्माण था और इसमें कुल 8 क्लेश थे। जीवन क्लेश, पुराना क्लेश, बीमारी क्लेश, मृत्यु क्लेश, घृणा मिलन क्लेश, प्रेम वियोग क्लेश, अप्राप्य इच्छा क्लेश और 5 स्कंध क्लेश। इसके 2 कारण थे कि उन्हें नीचे भेजे जाने से पहले सभी को पहाड़ पर चढ़ने के लिए इतनी परेशानी उठानी पड़ी। सबसे पहले पहाड़ की चोटी खड़ी थी और जो लोग डरपोक थे और जिनकी इच्छा शक्ति कमजोर थी वे स्वयं ही चले गए। दाव की खोज स्वर को चुनौती देने वाला और बेहद कठिन कार्य था। दृढ़ निश्चय और निडरता के बावजूद कोई भी अंत तक पहुंचने में असमर्थ हो सकता है। डरने वालों की तो बात ही छोड़िए। दूसरे, यदि वे सीधे 8 संकट संरचना में प्रवेश करते तो हर कोई तैयार होता और उनके लिए 8 संकट संरचना के भ्रम से भ्रमित होना कठिन होता और वास्तविक प्रभाव प्राप्त नहीं होते। साधना जगत में चाहे वह भ्रम हो या रचनाएं, स्पष्ट दोष थे। जब तक व्यक्ति का मन स्पष्ट और दृढ़ है, उसके लिए भ्रमित होना कठिन होगा। हालांकि उन्हें पहाड़ पर भेजे जाने के बाद अचानक नीचे भेज दिया गया। हर कोई तैयार नहीं था और 8 संकट संरचना के रसातल में गिर गया क्योंकि उनके दिमाग मौत के क्षण तक पहुंच गए। इस क्षण सभी को लगा कि वे पहले ही मर चुके हैं। स्वाभाविक रूप से वे मायावी लोक में प्रवेश कर गए और मृत्यु की विपत्ति का अनुभव किया। मृत्यु क्लेश और जीवन क्लेश से बचने के बाद यह इथरियल संप्रदाय की तीसरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बराबर होगा और कोई भी व्यक्ति आधिकारिक रूप से संप्रदाय में शामिल हो सकेगा। बेशक 8 संकटों वाली संरचना में कुल 8 क्लेश थे। जितने ज्यादा क्लेशों से कोई बच सके उतना अच्छा है। यह न केवल एक परीक्षा थी बल्कि आत्मा का बपतिस्मा भी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर किसी को अपने जीवन में अष्ट विपत्तियों का अनुभव करना पड़ता था। यहाँ तक कि साधक भी इससे बच नहीं सकते थे। अब एक समस्या थी। यदि सूजिमो पर्वत शिखर पर चढ़ गया तो इथरियल संप्रदाय का तीसरा चरण महज एक सजावट बन जाएगा। वेन शुवान ने एक क्षण विचार किया और फिर कहा, मैं गुप्त रूप से एक चाल चलूंगा और उसे गिरा दूंगा। हम संप्रदाय के नियमों को तोड़कर तीसरे चरण से गुजरे बिना उसे अपने अंदर नहीं ले सकते। जुवान यी ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, इसकी चिंता मत करो। मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि क्या वह अपनी ताकत से पहाड़ की चोटी तक पहुंच सकता है। एक क्षण के लिए रुककर जुवान यी की आंखें चमक उठी और उसने गहरी आवाज में कहा, यदि वह लड़का सचमुच ऊपर चढ़ता है तो मैं उसके लिए व्यक्तिगत रूप से संरचना स्थापित करूंगा और उसे 8 संकट संरचना का स्वाद चखाऊंगा। एरेपीक के शिखर गुरु के रूप में रसातल में 8 संकट संरचना उनकी उत्कृष्ट कृति थी। अब जबकि एक शीर्षस्थ गुरु ने घोषणा कर दी थी कि वह एक अज्ञात विद्वान के लिए प्रशिक्षण स्थापित करने जा रहे हैं, तो यह इथरियल संप्रदाय के इतिहास में एक अभूतपूर्व उपचार था। पत्थर की दीवार पर एक आदमी और एक सारस अभी भी चक्कर लगा रहे थे। सूजिमो पहले से ही पसीने से लथपथ था, हालांकि उसकी आंखें अभी भी चमक रही थी और उनमें अंतहीन संघर्ष का जोश भरा हुआ था। शुरुआत में लिटिल फैटी की आंखें अभी भी कसकर बंद थी और उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था।
लेकिन अब वह उत्तेजना से भर गया था और सूजिमो की पीठ पर लेट गया था और बीच बीच में दहाड़कर सारस को उकसा रहा था। काम काम। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी सारस सूजिमो के कदमों को रोक नहीं पाया। अब जब लिटिल फैटी ने उसका मजाक उड़ाया था तो वह और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और उसके हमले और भी भयंकर हो गए। पूरे रास्ते क्रेन द्वारा पीछा किए जाने के बाद सूजिमो पहले से ही गुस्से से भर गया था। यह देखकर कि चोटी उसके सिर से बस एक कदम की दूरी पर थी, सूजिमो ने गहरी सांस ली और एनाकोंडा ग्रहण मानसिक साधना तकनीक का अभ्यास किया। वह खुद को रोक नहीं पाया और चिल्लाया, बेकार पक्षी, मेरी कृपाण ले। झंकार। म्यान से बाहर निकलते हुए तेज ब्लेड की आवाज दुनिया भर में गूंज उठी। सूजिमो ने अपनी कमर पर लगा कोल्ड मून सेबर निकाला और ऊपर की ओर वार किया। स्वैश। एक ठंडी रोशनी चमकती हुई गुजरी। घबराकर सारस अब सूजिमो पर हमला करने की चिंता नहीं कर सका और अपने पंख फड़फड़ाते हुए भाग गया। क्रेन को यह उम्मीद नहीं थी कि सूजिमो हमला करेगा। इससे भी अधिक उसे यह उम्मीद नहीं थी कि सूजिमो उस पर हमला करेगा। इथेरियल संप्रदाय में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे धमकाए। यहाँ तक कि इथेरियल संप्रदाय के कुलपति भी उस पर मोहित थे, पांचों शिखर गुरुओं की तो बात ही छोड़िए। प्रारंभ में जो लोग संप्रदाय में शामिल होने के लिए 8 विपत्तियों के समूह में शामिल होने आए थे, उन्हें गिराने का कार्य संप्रदाय के अन्य साधकों द्वारा किया गया था। क्रेन को यह काम दिलचस्प लगा और उसने स्वेच्छा से यह काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो यह काफी मजेदार था। लोगों को एक के बाद एक 8 विपत्तियों वाली संरचना में ले जाते देखना रोमांचक था। लेकिन बाद में धनुष और कृपाण के साथ इस विद्वान से मिलना अब मजेदार नहीं रहा। एक पंख धीरे धीरे नीचे तैरता हुआ आया। यद्यपि सारस समय रहते बच निकला, फिर भी कोल्ड मून सेबर द्वारा उसका एक पंख काट दिया गया। उस दृश्य में चोटी पर मौजूद 2 शिखर स्वामी कांप रहे थे। उन्होंने अपने आत्मिक हथियारों को कसकर पकड़ लिया और लगभग उन्हें नीचे फेंक ही दिया। वह लड़का सचमुच बहुत साहसी है। वह तो छोटी सी सारस को भी धमकाने की हिम्मत रखता है। यदि वह भविष्य में संप्रदाय में शामिल होता है तो उसे निश्चित रूप से कष्ट उठाना पड़ेगा। वेन जुवान और जुवान यी ने सूजिमो को दया की दृष्टि से देखा। उस समय सूजिमो को इसके बारे में पता नहीं था। उस वार के बाद सूजिमो बहुत खुश हुआ और हंसा। बेवकूफ छोटी चिड़िया, तुम अभी भी बहुत अनुभवहीन हो। वापस जाओ और कुछ साल और खेती करो। सूजिमो ने कोल्ड मून सेबर को उल्टा फेंका और उसे पहाड़ की दीवार में भोंक दिया। छलांग लगाते हुए उसने सेबर पर अपने पैर के अंगूठे थपथपाए और ऊपर चढ़ता रहा, साथ ही अपने पैर के अंगूठे से कोल्ड मून सेबर को भी बाहर खींच लिया। पूरी प्रक्रिया बिना किसी सुस्ती के बहते पानी की तरह सुचारू रही। पलक झपकते ही सूजिमो शिखर पर पहुंच गया। सूजिमो ने पीछे मुड़कर उस सारस को देखा जो अभी भी हवा में चक्कर लगा रहा था और मुस्कुराते हुए धीरे से हाथ हिलाया। अलविदा। सारस अभी अपनी शैशवावस्था में था। मानव जाति की आयु के अनुसार वह केवल 7 या 8 वर्ष का था और चंचल व सक्रिय रहने की आयु में था। अब जब सूजिमो ने उसे काट डाला था तो उसे चोट न लगने पर भी बहुत दुख हुआ। जब उसने सूजिमो को ऐसी हालत में देखा तो क्रेन ने अपनी आंखें झपकाई और रोते हुए मिस्टी पीक की ओर उड़ गया और लगातार रोता, कांप 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 कांप। सारस की चीखें मिस्टी पीक में गूंज उठी, जिससे कई लोग घबरा गए। अरे, क्या छोटा सारस किसी को धमकाने के लिए पहाड़ के सामने नहीं गया था? ऐसा क्यों लग रहा है कि उसे धमकाया जा रहा है? एलेक्सिर पीक पर एक महल में सफेद बालों और जवान चेहरे वाला एक युवक हैरान था। एक ठंडी औरत टैलिस्मैन पीक पर बने महल से बाहर निकली। आसमान में उड़ते सारस को देखकर उसने थोड़ा भौहें चढ़ाई और मन ही मन बुदबुदाई, छोटे सारस को क्या हो गया है? क्या इथेरियल सेप्ट में कोई है जो इसे धमकाने की हिम्मत कर सके? वेपन पीक पर बिखरे बालों और मैले कुचेले से दिखने वाले एक बूढ़े आदमी ने अचानक आकर जोर से हंसना शुरू कर दिया। छोटे सारस को कष्ट सहते देखना दुर्लभ है। दिलचस्प दिलचस्प। अध्याय 69 शाश्वत पवित्र राजा। नोवेल हाय द्वारा प्रकाशित। सूजिमो ने पीछे मुड़कर देखा तो 4 लोग दिखाई दिए। उसने 2 ताओवादी बच्चों को देखा। अध्याय 2 अधेड़ उम्र के ताओवादी पुजारी अपरिचित लग रहे थे, लेकिन उनका व्यवहार असाधारण था। वे सूजिमो को अजीब नजरों से देख रहे थे। सूजिमो ने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि 2 मध्यम आयु वर्ग के दाओवादी पुजारी मिस्टी पीक के वरिष्ठ हो सकते हैं। सूजिमो ने लिटिल फैटी को नीचे उतारा और चारों ओर देखा। उसने उन दोनों के चारों ओर 8 विशाल झंडे देखे। हर झंडा एक व्यक्ति की आधी ऊंचाई का था। त्रिकोणीय झंडों पर रहस्यमयी आकृतियां बनी थी जो हवा में लहरा रही थी। यह क्या है? सूजिमो ने भौहें चढ़ाई और ज्यादा सोचा नहीं। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और अपने कपड़े ठीक किए, फिर उन 2 अधेड़ उम्र के ताओवादी पुजारियों की तरफ मुठियां भींच ली। नमस्ते वरिष्ठ जनों, मैं यान देश से सूजिमो हूँ। मैं शिखर तक पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त कर सका। सक्रिय करें। इससे पहले कि सूजिमो अपनी बात पूरी कर पाता, एक आवाज ने उसे बीच में ही रोक दिया। सूजिमो और लिटिल फैटी के चारों ओर लगे 8 झंडे चमक रहे थे। झंडों पर बने डिजाइन चकाचौंध कर देने वाली चमक से चमक रहे थे।
सुजिमो को अचानक खतरे का आभास हुआ। उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक अधेड़ उम्र का ताओवादी पादरी अचानक अपनी आस्तीनें लहरा रहा था। एक अदम्य शक्ति टूटकर नीचे आ गिरी। बल इतना विशाल था कि सुजिमो इसका विरोध नहीं कर सका। सुजिमो चट्टान के किनारे से नीचे गिर गया और असहाय होकर देखता रहा कि पहाड़ की चोटी दूर होती जा रही है। उसका शरीर उसके नियंत्रण से बाहर हो गया था और वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। उसके दिल में डर बैठ गया। धमाका! सुजिमो खाई में गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। हालांकि उसका भौतिक शरीर नष्ट हो चुका था, सुजिमो की चेतना अभी भी स्पष्ट थी। अंतहीन पीड़ा ने उस पर हमला किया। उसकी मांसपेशियों और हड्डियों के टूटने और मांस के फटने का दर्द सुजिमो को लगातार उत्तेजित कर रहा था। क्यों? सुजिमो को समझ नहीं आया। उसका मन इस बारे में सोचने का नहीं कर रहा था। हर तरफ फैला दर्द उसे सता रहा था। सुजिमो ने कभी आसन मृत्यु का दर्द अनुभव नहीं किया था। जीवन और मृत्यु के बीच बहुत भय था। इस तरह का आतंक किसी को भी ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त था। मौत से हर कोई डरता था। यह लगभग स्वाभाविक था। चाकू की नोक से डर के मारे चेहरा पीला पड़ जाता था। जब मौत सचमुच आ जाती तो कितना भयानक होता। पहाड़ की चोटी पर सुजिमो और लिटिल फैटी निश्चल थे। उनकी आंखें बंद थी और उनके शरीर कांप रहे थे। वे खाई में नहीं गिरे। 8 संकट संरचना सक्रिय हो गई थी और वे दोनों पहले से ही पूरी तरह से भ्रम में डूबे हुए थे। आपने जो संरचना स्वयं स्थापित की है वह रसातल में स्थित 8 विपत्तियों की संरचना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। क्या ये 2 छोटे बच्चे इसका सामना कर पाएंगे? वेन शुवान की आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी। जुवान यी ने कहा, आइए इंतजार करें और देखें। जब तक ये दोनों इस कष्ट से बच सकते हैं वे परीक्षा पास कर लेंगे। इसी समय पर्वत की चोटी पर 3 आकृतियां प्रकट हुई। ये तीनों लोग रसातल में 8 विपत्तियों की महारचना की परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके थे और जीवन मृत्यु के 2 कष्टों को पार कर चुके थे। उन्हें स्वचालित रूप से पहाड़ की चोटी पर टेलीपोर्ट कर दिया गया था। वे तीनों पीले पड़ गए थे और पसीने से तरबतर थे। वे शक्तिहीन भाव से जमीन पर बैठे थे। दोनों दाव बच्चे जल्दी से आगे बढ़े और उन तीनों को एक गोली खिला दी। जब तीनों ने गोलियां निगल ली तो उनके चेहरे पर धीरे धीरे रंगत लौट आई और चेहरे पर भी रंगत लौट आई। विभिन्न आत्माओं की जड़ों वाले ये 2 छोटे बच्चे बुरे नहीं हैं। वे पहले ही 3 कष्टों से गुजर चुके हैं, जुवान यी ने अचानक कहा। वेन शुवान ने आह भरी। 8 कष्टों में से जीवन, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, ये 4 कष्ट आसान माने जाते हैं, लेकिन बाकी 4 कष्ट पिछले वाले से ज्यादा कठिन हैं। अगर हम अपनी मूल भावनाएं भी बना ले तो भी हम उन्हें समझ नहीं पाएंगे। उन्हें समझना तो दूर की बात है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, एक विशाल झंडा धीरे से लहराया और प्रकाश की एक चकाचौंध कर देने वाली किरण आसमान में फैल गई। जुवान यी ने राहत की सांस ली और सिर हिलाया। बुरा नहीं है, यह लड़का पहले ही मौत की यातना से गुजर चुका है। कुछ ही क्षण बाद घमंडी आदमी और सफेद ब्लाउज वाली महिला को पहाड़ की चोटी पर भेज दिया गया। वेन शुवान ने उन दोनों की तरफ देखा और मुस्कुराया, बहुत बढ़िया, तुम 4 मुश्किलों से गुजर चुके हो, किनारे पर आराम करो। स्वूश! एक और विशाल झंडा लहराया और प्रकाश की एक किरण आसमान में फैल गई। वे जीवन के दर्द से इतनी जल्दी गुजर गए। जुवान यी हैरान रह गया। जिंदगी के दर्द से तो सबको गुजरना ही था, हालांकि वे सब उसे भूल चुके थे। गर्भ में भ्रूण एक गेंद की तरह मुड़ा हुआ था। उसके अंग फैल नहीं सकते थे और वह सांस नहीं ले सकता था। यह एक छोटी और बंद जेल में रहने के बराबर था और बेहद दर्दनाक था। यही कारण था कि बच्चे जन्म लेते ही रोते थे। कुछ ही देर बाद प्रकाश की एक और किरण बादलों को चीरती हुई निकली। इसके तुरंत बाद प्रकाश की चौथी किरण चमकी। यह वेन जुवान और जुवान यी ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा। एलिक्सिर पीक से सफेद बालों और युवा चेहरे वाला एक युवक हवा में ऊपर उठा। दूर से आती रोशनी की किरण को देखकर उसने भौहें चढ़ाई और उलझन में पूछा, यह रोशनी की किरण 8 संकट संरचना ध्वज है। कोई जुवान यी से व्यक्तिगत रूप से संरचना स्थापित करने के लिए कह रहा है। थोड़ी देर रुकने के बाद युवक ने खुद से कहा, नहीं, मुझे इसकी जांच करनी होगी। उसी समय आकृतियां क्रमशः टैलिस्मैन और वेपन पीक से उड़ी और पहाड़ के सामने की ओर तेजी से बढ़ी। धमाका! प्रकाश की 5वीं किरण प्रकट हुई। कुछ ही देर में एक सफेद बालों वाला युवक, एक ठंडी महिला और एक बूढ़ा आदमी पहाड़ की चोटी पर प्रकट हुए। सभी 5 शिखर स्वामी एकत्रित हुए। स्वूश! झंडा लहराया गया। प्रकाश की 6ठी किरण चमकी। वह 8 में से 6 संकटों से पहले ही गुजर चुका है। ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने को मिलता है। इस लड़के की पृष्ठभूमि क्या है? सफेद बालों वाले युवक ने गंभीर भाव से पूछा। वह यान देश से है। मुझे और कुछ नहीं पता। वेन जुवान ने अपना सिर हिलाया। ठंडी औरत ने सुजिमो पर नजर डाली और थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। अग्नि आत्मा की जड़, ऐसा ही लगता है। हालांकि स्पिरिट टेस्टिंग गेट ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं बाद में स्पिरिट टेस्टिंग स्टोन से उसका परीक्षण करूंगा, वेन जुवान ने उत्तर दिया। जिस क्षण उन्होंने कहा कि धमाका,
प्रकाश की 7वीं किरण चमकी। सूजिमो ने अपना 7वां क्लेश पार कर लिया था। लिटिल फैटी ने अभी अभी जीवन और मृत्यु के कष्टों को पार किया था और वह इतना डर गया था कि वह जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। अभी भी 8 कष्टों के दर्द से खुद को निकालने में असमर्थ था। उस छोटी सी अवधि में दोनों दाव बच्चों ने जीवन और मृत्यु के कष्टों की पूरी प्रक्रिया को सभी को समझा दिया था। शुरुआत में वहां 500 से ज्यादा लोग थे, लेकिन अब पहाड़ की चोटी पर सिर्फ 6 लोग ही बचे थे। घमंडी आदमी, सफेद ब्लाउज वाली महिला और लिटिल फैटी के अलावा आत्मा क्यूई के बिना 3 नश्वर बचे थे। सभी की निगाहें जटिल भावों वाली सूजिमो पर टिक गईं। उन सभी ने 8 संकटों का कष्ट सहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उस प्रकार के हृदय की जलन और हड्डियों को छेद देने वाले दर्द का अनुभव करने में सक्षम थे। उनमें से कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि 7 प्रकार के दर्द से गुजरना कितना कष्टदायक था। जुआन यी ने गहरी आवाज में कहा, 8वें संकटों का 5वां संकट वास्तव में पिछले 7 संकटों का ही एक ढेर है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे मनुष्य सहन कर सके। मैं इस संरचना को हटा दूंगा ताकि बच्चे को चोट न लगे। जैसे ही वह हिला, प्रकाश की 8वीं किरण चमक उठी। पर्वत शिखर के ऊपर प्रकाश की 8 किरणें अतुलनीय रूप से चमक रही थी, जो आधे आकाश को प्रकाशित कर रही थी। उसी समय सूजिमो ने हत्या के इरादे से अपनी आंखें खोली। अपने कोल्ड मून सेबर को उल्टा पकड़कर वह आगे की ओर वार करने लगा। यह एक अद्वितीय स्लैश था। वास्तव में कृपाण किरण ने पर्वत शिखर के ऊपर प्रकाश की 8 किरणों को भी ढक दिया। वह वार जुआन यी पर डराने वाले इरादे से किया गया था, जिससे पर्वत शिखर के ऊपर की हवा हिमांक बिंदु तक गिर गई। 5 शिखर स्वामी आश्चर्यचकित रह गए। वह कट बहुत ही अचानक था। जैसे ही उसने अपनी उंगली आगे बढ़ाई, उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। जैसे ही उसने कोल्ड मून सेबर को हल्के से थपथपाया, उसकी उंगली के सिरे पर आत्मा की रोशनी चमक उठी। झंकार, कोल्ड मून सेबर को उड़ा दिया गया। सूजिमो कांप उठा और लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हट गया। उसका पैर फिसला और वह लगभग पहाड़ की चोटी से गिर गया। बादलों से घिरे रसातल को देखते हुए सूजिमो को धीरे धीरे होश आया और उसे एहसास हुआ कि अभी जो कुछ भी वह अनुभव कर रहा था वह सिर्फ एक भ्रम था। 5 शिखर गुरुओं का सूजिमो के प्रति नजरिया धीरे धीरे बदल गया। अध्याय 70 शाश्वत पवित्र राजा। नोवेल हाय द्वारा प्रकाशित। 5 शिखर स्वामियों को वास्तव में जिस बात ने चौंकाया वह यह नहीं था कि सूजिमो 8 संकटों से बच गया था। यह सूजिमो का स्लैश था। जैसे ही सिद्ध जिनदान, वेन हुआन और अन्य 4 यह महसूस कर सकते थे कि उस वार से निकली शक्ति पहले से ही सिद्ध क्यूई शोधन योद्धा की पूरी ताकत को पार कर गई थी। यह कैसी अवधारणा थी कि एक नश्वर अपने भौतिक शरीर के विस्फोट से एक सिद्ध क्यूई शोधन योद्धा को पार कर जाए। यह इस बात का प्रमाण था कि इस व्यक्ति का शरीर आत्मिक जानवरों के समान था, तथा यहाँ तक कि प्रारंभिक अवस्था के फाउंडेशन स्थापना आत्मिक राक्षसों के समान था। इसके अलावा सूजिमो का वार बहुत ही जानलेवा था। उसके हाथों पर बहुत सारा खून लगा होगा तभी वह वार कर पाया होगा। एक मनुष्य इतने खून से कैसे सना हो सकता है? उन्हें इससे भी अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि सूजिमो ने जुआन यी पर इतनी दृढ़ता से हमला करने का साहस किया था। सूजिमो केवल एक नश्वर था। जहां तक सिद्ध जिनदान और एरे पीक के शिखर गुरु का प्रश्न है, तो तथ्य यह है कि वह यहाँ खड़े हो सकते थे। इसका अर्थ था कि वे मनुष्यों की नजर में अमर थे। सूजिमो के वार का उद्देश्य एक अमर को मारना था। तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? जुआन यी ने सूजिमो को चमकती आंखों से घूरते हुए गहरी आवाज में पूछा। उस छोटी सी अवधि में सूजिमो ने मोटे तौर पर अनुमान लगा लिया था कि अभी वह एक भ्रम में पड़ गया था और उसने जो कुछ भी अनुभव किया था वह एक भ्रम से अधिक कुछ नहीं था। सूजिमो ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया। अभी अभी मैंने गलती से सोचा कि सीनियर ने मुझ पर हमला किया है और मुझे चोटी से नीचे धकेल दिया है। यही वजह थी कि मैंने वार किया। यह उत्तर स्वाभाविक रूप से 5 शिखर गुरुओं की अपेक्षाओं के अनुरूप ही था। हालांकि जैसे जैसे यह मामला बढ़ता गया, उन 5 को उतनी ही अधिक परेशानी महसूस होने लगी। यह एक घमंडी और हठी आदमी था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला अमर है या किसी तरह का समर्थन रखता है। अगर वे उसे नाराज करते तो वह उन्हें मार डालता। उन 5 की नजर में सूजिमो एक बिना म्यान वाली तलवार की तरह था जो धातु को कीचड़ की तरह चीर सकती थी। वह न सिर्फ अपने दुश्मनों को बल्कि खुद को भी घायल कर सकता था। यह कहना कठिन था कि उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए किसी संप्रदाय में शामिल होना वरदान था या अभिशाप। हालांकि सूजिमो जैसा स्वभाव मिलना मुश्किल था। उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ थी और उसने 8 विपत्तियों का भी सामना किया था। ऐसी प्रतिभा मिलना मुश्किल था। अगर वह मिस्टी पीक पर जाने से चूक जाता तो वह थोड़ा हिचकिचाता। इसके अलावा सूजिमो पहले ही संप्रदाय के 3 परीक्षण पास कर चुका था। 5 शिखर स्वामी एक दूसरे की ओर देखते रहे। उन्हें इससे भी अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि सूजिमो ने जुआन यी पर इतनी दृढ़ता लगा लिया था कि अभी वह एक भ्रम में पड़ गया था और उसने जो कुछ भी अनुभव किया था वह एक भ्रम से अधिक कुछ नहीं था। सूजिमो ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया। अभी अभी मैंने गलती से सोचा कि सीनियर ने मुझ पर हमला किया है और मुझे चोटी से नीचे धकेल दिया है। यही वजह थी कि मैंने वार किया।
यह उत्तर स्वाभाविक रूप से पांचों शिखर गुरुओं की अपेक्षाओं के अनुरूप ही था। हालांकि जैसे जैसे यह मामला बढ़ता गया, उन पांचों को उतनी ही अधिक परेशानी महसूस होने लगी। यह एक घमंडी और हठी आदमी था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला अमर है या किसी तरह का समर्थन रखता है। अगर वे उसे नाराज करते तो वह उन्हें मार डालता। उन पांचों की नजर में सूजिमो एक बिना म्यान वाली तलवार की तरह था, जो धातु को कीचड़ की तरह चीर सकती थी। वह न सिर्फ अपने दुश्मनों को बल्कि खुद को भी घायल कर सकता था। यह कहना कठिन था कि उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए किसी संप्रदाय में शामिल होना वरदान था या अभिशाप। हालांकि सूजिमो जैसा स्वभाव मिलना मुश्किल था। उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ थी और उसने 8 विपत्तियों का भी सामना किया था। ऐसी प्रतिभा मिलना मुश्किल था। अगर वह मिस्टी पीक पर जाने से चूक जाता तो वह थोड़ा हिचकिचाता। इसके अलावा सूजिमो पहले ही संप्रदाय के 3 परीक्षण पास कर चुका था। पांचों शिखर स्वामी एक दूसरे की ओर देखते रहे, लेकिन कोई निर्णय नहीं ले पाए। तार्किक रूप से कहें तो स्पिरिट पीक के वेन जुआन ऐसे व्यक्ति को पहले अवसर पर ही अपना शिष्य स्वीकार कर लेते। हालांकि उन्होंने इस समय कुछ नहीं कहा। एक पल सोचने के बाद वेन जुआन ने अपने बैग से एक स्पिरिट टेस्टिंग स्टोन निकाला और सूजिमो को थमा दिया। अपनी स्पिरिट रूट को फिर से टेस्ट करो। सूजिमो ने आत्मा परीक्षण पत्थर को पकड़ रखा था। आत्मा परीक्षण पत्थर एक चमकदार लाल प्रकाश के साथ चमक रहा था, जिससे थोड़ी गर्मी निकल रही थी। यह देखकर पांचों पीक मास्टर्स ने अपना सिर हिलाया। अग्नि गुण, स्वर्गीय आत्मा जड़, यह सही है। इससे पहले कि वे पांचों अपनी बात पूरी कर पाते, आत्मा परीक्षण पत्थर में आग लग गई। पलक झपकते ही वह राख में बदल गया और सूजिमो की उंगलियों के बीच से गिर गया। मौके पर सभी लोग दंग रह गए। क्या हो रहा था? मोटा बच्चा उत्तेजित होकर सूजिमो की ओर इशारा करते हुए बोला, महाराज देखिए, मैं सही था, है ना? सिद्धजिन दान के रूप में भी पांचों शिखर गुरुओं ने कभी किसी को आत्मा परीक्षण पत्थर को सिर्फ आत्मा मूल परीक्षण के लिए जलाकर राख करते नहीं देखा था। अजीब। ठीक उसी समय उन पांचों के मन में एक अधिकारपूर्ण आवाज गूंजी। इस लड़के की हत्या करने की मंशा बहुत प्रबल है और वह बहुत तेज है। चूंकि उसके पास अग्नि आत्मा की जड़ है, इसलिए हम उसे वेपन पीक में शामिल होने दे सकते हैं और उसे हथियार शोधन का प्रशिक्षण दे सकते हैं। उसके बाद हम दूसरी योजनाएं बना सकते हैं। यह मिस्टी पीक के कुलपति की आवाज थी। 5 पीक मास्टर्स के अलावा किसी और ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हथियार शिखर का शिखर स्वामी शिखर पर अस्त व्यस्त बूढ़ा आदमी था। अस्त व्यस्त बूढ़े ने सूजिमो की ओर देखा और हंसते हुए कहा, चलो मेरे पीछे वेपन पीक तक आओ। अब से तुम मिस्टी पीक के ट्रायल शिष्य और वेपन पीक के सदस्य बनोगे। ठीक है। सूजिमो ने सिर हिलाया। अभिमानी पुरुष, श्वेत ब्लाउज वाली महिला और लिटिल फैटी स्वाभाविक रूप से स्पिरिट पीक में शामिल हो गए, जबकि के अलावा सूजिमो पहले ही संप्रदाय के 3 परीक्षण पास कर चुका था। पीक के कुलपति की आवाज थी। 5 को वेपन पीक पर लाया गया। उस अस्त व्यस्त बूढ़े ने कहा, अब से मैं तुम्हारा मालिक हूँ। वेपन पीक में इतने नियम नहीं है कि तुम मुझे बूढ़ा कह सको। जूई, हाँ तुम यहाँ आओ। अस्त व्यस्त वृद्ध व्यक्ति ने पास से गुजर रहे एक शिष्य को इशारा किया। जूई नाम का शिष्य दुबला पतला और कमजोर था। दौड़कर उसने उस अस्त व्यस्त बूढ़े व्यक्ति को प्रणाम किया और आदर पूर्वक कहा, गुरुजी, यह सूजिमो है जो अभी अभी संप्रदाय में शामिल हुआ है। वह तुम्हारा छोटा भाई है। उसे संप्रदाय का बैज और परीक्षण शिष्यों के लिए कुछ वस्तुएं लेने के लिए ले आओ। फिर उसे एक गुफा में निवास चुनने के लिए ले आओ। यह कहने के बाद अस्त व्यस्त बूढ़े आदमी ने अपनी आस्तीनें झटक दी और चला गया। तो फिर मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा, वरिष्ठ भाई। सूजिमो ने अपनी मुठियां भींच ली। जूई मुस्कुराई और हाथ हिलाकर मना कर दिया, कोई बात नहीं, आपका स्वागत है। सूजिमो को एक भव्य मंडप में लाते हुए जूई ने परिचय दिया, यह हथियार शिखर आत्मा हथियार कक्ष का प्रतीक है। 5 चोटियों के सभी परीक्षण शिष्यों को जो आत्मा हथियार चाहते हैं, यहाँ आना होगा और योगदान बिंदुओं के साथ उनका आदान प्रदान करना होगा। योगदान बिंदु संप्रदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इनका उपयोग आत्मा पत्थरों, अमृत और साधना तकनीकों और गुप्त मैनुअल जैसी चीजों के आदान प्रदान के लिए किया जा सकता है। मैं योगदान अंक कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? सूजिमो ने पूछा। 5 चोटियों के भीतर एक मिशन स्तंभ है। समय समय पर मिशन अपडेट किए जाएंगे और उन सभी को योगदान अंक दिए जाएंगे। बेशक यह जितना कठिन होगा, आपको उतनी ही ज्यादा योगदान अंक मिलेंगे। सूजिमो को स्पिरिट वेपन चैम्बर में लाते हुए जूई ने पुराने गार्ड को प्रणाम किया और कहा, वरिष्ठ, यह वेपन पीक का एक नया शिष्य है। वह एक संप्रदाय बैज लेने के लिए यहाँ आया है। ओह, नाम? बूढ़े द्वारपाल ने अपनी नींद भरी आंखें खोली और कमजोरी से पूछा। सूजिमो। बूढ़े गार्ड ने अपने बैग से एक लंबा जेड बैज निकाला। उसके एक तरफ रहस्यमयी पैटर्न उकेरे हुए थे, जबकि दूसरी तरफ चिकना और खाली था। अपनी उंगली से स्पिरिट क्यूई की एक धारा निकालते हुए बूढ़े गार्ड ने चिकने हिस्से पर 3 टेढ़े शब्द लिखे, सूजिमो। उसे लापरवाही से एक तरफ फेंक कर बूढ़े गार्ड ने अपनी आंखें बंद कर ली और वापस सो गया।
बैच प्राप्त करने के बाद सूजिमो ने उसे ध्यान से देखा और उसमें कुछ भी विशेष नहीं पाया। जू यी मुस्कुराई, छोटे भाई, इस संप्रदाय के बैच को कम मत समझना। इसके साथ तुम संप्रदाय में बेरोक टोक आ जा सकोगे। बाहर का कोहरा भी तुम्हें फंसा नहीं पाएगा। अपना सिर हिलाते हुए सूजिमो ने इसे सावधानी से रखा। अपने सिर पर थपकी देते हुए जूई को कुछ याद आया और वह वृद्ध गार्ड की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए पूछा, वरिष्ठ, क्या आपने कुछ छोड़ नहीं दिया? अपनी आंखें खोले बिना ही बूढ़े गार्ड ने एक स्टोरेज बैग निकाला और उसे फेंक दिया। इसे प्राप्त करते हुए जूई ने इसे सूजिमो को सौंप दिया और कहा, छोटे भाई, इसके अंदर एक स्पिरिट पियरिंग आर्ट और एक क्यूई कंडेंसेशन मैनुअल है। इसके अलावा 10 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन भी हैं। इन्हें अच्छी तरह से संभाल कर रखना। यह जानते हुए कि सूजिमो ने अपनी क्यूई को संघनित नहीं किया था, जूई ने स्टोरेज बैग खोला और 2 किताबें निकाली और उन्हें सूजिमो के हाथों में रख दिया। अपनी उड़ती हुई तलवार बुलाकर जूई ने सूजिमो को उस पर चढ़ाया और उसे पहाड़ की कमर तक ले आया। गुफाओं के निवासों की कतारों की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, हथियार शिखर पर हमारे ज्यादा शिष्य नहीं है और ज्यादातर गुफाएं खाली हैं। छोटे भाई, बस एक चुन लो। यह सोचकर कि उसे अभी भी महान जंगल के 12 दानव राजाओं के रहस्यवादी क्लासिक की साधना करनी है, सूजिमो ने एकांत कोने में एक गुफा का निवास चुना और मिस्टी पीक पर बस गया। अध्याय 71 शाश्वत पवित्र राजा। नोवेल हाय द्वारा प्रकाशित। गुफा का निवास अत्यंत विशाल था। कुछ देर चुपचाप बैठने के बाद सूजिमो धीरे धीरे एक संप्रदाय में शामिल होने की खुशी से शांत हो गया। जूई की नकल करते हुए उसने संप्रदाय का बैज अपनी कमर पर लटकाया और आत्मा पियरिंग आर्ट और क्यूई संघनन पुस्तिका निकाली। आत्मा दर्शन कला साधना जगत की सबसे बुनियादी साधना तकनीक थी और लगभग हर साधक ने पहले इसका अभ्यास किया था। अपनी आंखों में आत्मा ची प्रवाहित करके वे अन्य साधकों के साधना क्षेत्रों का पता लगा सकते थे। बेशक साधना जगत में कुछ अत्यंत दुर्लभ साधना तकनीकें भी थी जो किसी की साधना को आत्मा ताकने की कला से छिपा सकती थी। क्यूई संघनन मैनुअल को इथेरियल संप्रदाय की प्रारंभिक साधना तकनीक माना जाता था। यदि कोई अपने भंडारण बैग खोलना चाहता था, आत्मा पियरिंग कला, तलवार की गति, उड़ान, अमृत और हथियारों को परिष्कृत करना चाहता था, तो उन्हें पहले आत्मा क्यूई विकसित करना पड़ता था। सूजिमो में अग्नि आत्मा की जड़ थी और क्यूई कंडेंसेशन मैनुअल के साथ उन्होंने जो क्यूई आत्मा विकसित की थी उसमें स्वाभाविक रूप से अग्निगुण था। जाने से पहले जूई ने सूजिमो को बताया कि 10 दिन बाद मिस्टी पीक की मुख्य चोटी पर इथेरियल पैलेस के सामने एक भव्य प्रवेश समारोह होगा। न केवल संप्रदाय के कई वरिष्ठ लोग बल्कि कुलपति भी वहां उपस्थित होंगे। सभी नए शिष्यों को भी इसमें शामिल होना होगा। सूजिमो का इरादा आत्मा क्यूई का एक अंश विकसित करने और भव्य प्रवेश समारोह से पहले स्तर 1 क्यूई संघनन तक पहुंचने का था। अपनी क्यूई को संघनित करने के बाद बिना साधकों से दयनीय रूप से भागे अपनी तलवार पर उड़ने की कल्पना से ही सूजिमो का खून खौल उठा। यहाँ तक कि वह आसमान में दहाड़ना भी चाहता था। क्यूई कंडेंसेशन मैनुअल को धीरे धीरे खोलते हुए शब्दों की पंक्तियां उसकी आंखों में प्रवेश कर गई क्योंकि सूजिमो धीरे धीरे उसमें डूब गया। क्यूई संघनन मैनुअल का पहला चरण क्यूई की भावना पैदा करना था। आत्मा चीज सर्वव्यापी थी, बिल्कुल सांस लेने वाली हवा की तरह। हालांकि आत्मा जड़ के बिना कोई भी आत्मा ची के अस्तित्व को महसूस नहीं कर पाएगा। क्यूई कंडेंसेशन मैनुअल के निर्देशों के अनुसार 15 मिनट के बाद सूजिमो ने धीरे धीरे अपने चारों ओर बहने वाली हवा में एक झुलसा देने वाली आभा महसूस की। यह एक ताजा, अनोखी और अभूतपूर्व अनुभूति थी। तो यह आत्मा क्यूई है। सूजिमो का मन सदमे में था। अचानक संवेदना गायब हो गई और उसे उस प्रचंड ऊर्जा का एहसास नहीं हो रहा था। यह सूजिमो की आंखों में उलझन की एक झलक दिखाई दी। कुछ देर सोचने के बाद उसे धीरे धीरे सब समझ में आ गया। क्यूई संघनन मैनुअल का पहला भाग 4 शब्दों में लिखा गया था। हृदय को शांत करें और क्यूई को संघनित करें। केवल शांत हृदय से ही आध्यात्मिक ऊर्जा के अस्तित्व का अनुभव किया जा सकता है। यदि कोई विचलित हो जाए तो यह अनुभूति लुप्त हो जाएगी। चाहे जो भी हो, सूजिमो ने क्यूई को महसूस करके क्यूई संघनन तकनीक का पहला चरण पहले ही हासिल कर लिया था। आखिरकार वह अपनी एक चिंता को दूर कर सका। आखिरकार उसके शरीर में मौजूद अग्नि आध्यात्मिक जड़ वाकई थोड़ी अजीब थी। यह न सिर्फ आत्मा परीक्षण करने वाले पत्थर को भस्म कर सकती थी, बल्कि संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर स्थित आत्मा परीक्षण द्वार को भी नष्ट कर सकती थी। इससे पहले सूजिमो इस बात को लेकर थोड़ा चिंतित था कि क्या प्राप्त आध्यात्मिक मूल का प्रभाव प्राकृतिक आध्यात्मिक मूल के समान होगा। अब उसे लग रहा था कि उसकी चिंताएं अनावश्यक थी। क्यूई संघनन का दूसरा चरण क्यूई को शरीर में खींचना था। आत्मा क्यूई को महसूस करना ही काफी नहीं था, उसे आत्मा क्यूई को नियंत्रित करना था और उसे अपने शरीर में निर्देशित करना था। क्यूई संघनन तकनीक का तीसरा चरण, क्यूई का दांतियन में प्रवेश। आध्यात्मिक क्यूई को शरीर में खींचने के बाद व्यक्ति को आध्यात्मिक क्यूई को नियंत्रित करके उसे दांतियन में डुबोना पड़ता है। केवल इसी तरह व्यक्ति आध्यात्मिक क्यूई को शरीर में बिखरने और स्वयं आध्यात्मिक क्यूई बनने से रोक सकता था। इस चरण पर व्यक्ति स्तर 1 क्यूई संघनन पर होगा।
सूजिमो ने सभी विकर्षणों को त्याग दिया और अपने हृदय को शांत किया। उसने हवा में आध्यात्मिक क्यूई को महसूस करने की पूरी कोशिश की और धीरे धीरे उसे अपने शरीर में प्रवाहित किया। अकस्मात सूजिमो के दाहिने हाथ से एक गर्माहट उत्पन्न हुई जब आध्यात्मिक क्यूई उसके दाहिने हाथ के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर गई। दिलचस्प, क्यूई संघनन तकनीक में यह नहीं बताया गया था कि आध्यात्मिक क्यूई शरीर में कहां प्रवेश करेगी। हालांकि सूजिमो अभी भी इस बात से हैरान था कि आध्यात्मिक क्यूई उसकी हथेली के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश करती है। जब आध्यात्मिक क्यूई ने उसके शरीर में प्रवेश किया तो वह काफी सक्रिय हो गई और उसकी आज्ञाओं को अनसुना करते हुए इधर उधर भटकने लगी। सूजिमो ने जल्दी से इसे नियंत्रित किया और आध्यात्मिक क्यूई को अपने डेंटियन में डाल दिया। दांतियन शरीर में एक खजाने की तरह था। जैसे ही आध्यात्मिक क्यूई दांतियन में प्रवेश करती वह शांत हो जाता। स्तर 1 क्यूई संघनन। सूजिमो ने आंखें खोली। उसकी आंखों की गहराई में उत्साह और अविश्वास की झलक थी। रात अभी अभी हुई थी। दूसरे शब्दों में सूजिमो ने सिर्फ 2 घंटे से भी कम समय तक साधना की थी। सूजिमो ने महसूस किया कि इतने कम समय में स्तर 1 क्यूई संघनन तक पहुंच पाना अवास्तविक था। लगता है कि स्वर्गीय आत्मा की जड़ सचमुच अद्भुत है। सूजिमो मुस्कुराया। सूजिमो अपने क्यूई संघनन को संघनित करने के बाद अच्छी स्थिति में था। बिना आराम किए उसने आध्यात्मिक क्यूई का अभ्यास और अवशोषण जारी रखा और दूसरे स्तर के क्यूई संघनन की ओर बढ़ गया। उसका दाहिना हाथ अभी भी गर्म था क्योंकि आध्यात्मिक क्यूई उसके दाहिने हाथ से लगातार उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। सूजिमो के नियंत्रण में यह उसके डेंटियन की ओर प्रवाहित हो रही थी। सूजिमो अपनी साधना में डूबा हुआ था। पलक झपकते ही एक रात बीत गई। स्तर 2 क्यूई संघनन। सिर्फ एक ही रात में सूजिमो स्तर 2 क्यूई संघनन तक पहुंच गया था। क्या यह थोड़ा ज्यादा तेज नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्गीय आत्मा की जड़ की साधना की गति इतनी तेज हो? सूजिमो दंग रहे। आखिरकार वह नहीं जानता था कि दूसरे लोग कितनी तेजी से साधना करते हैं। उसे बस एक अस्पष्ट सा एहसास था कि उसके लिए इतनी तेजी से साधना करना असामान्य था। आखिरकार सूजिमो ने पूरी रात स्पिरिट स्टोन या अमृत का उपयोग नहीं किया था। यदि वह आत्मिक पत्थरों और अमृतों को अवशोषित कर ले तो क्या उसकी साधना की गति और भी अधिक तीव्र नहीं हो जाएगी? सूजिमो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि अभी इस बात को एक तरफ रख दूं और जब मौका मिले तो अपने बड़े भाइयों से पूछ लूं। आत्मा पत्थरों के बारे में सोचते ही सूजिमो का दिल धड़क उठा। पिंगयांग टाउन छोड़ने से पहले सूजिमो ने जो डिंग्युन की हत्या कर दी थी और उससे एक भंडारण बैग प्राप्त किया था। अब चूंकि सूजिमो स्तर 2 क्यूई संघनन पर था, वह अंततः एक भंडारण बैग का उपयोग कर सकता था। सूजिमो ने जो डिंग्युन का स्टोरेज बैग उसकी छाती से निकाला। उसकी उंगलियों से स्पिरिट क्यू की एक किरण रिसकर स्टोरेज बैग को धीरे से छू गई। उसने स्टोरेज बैग खोला और एक जगह दिखाई दी। उसमें 1300 से ज्यादा घटिया किस्म के स्पिरिट स्टोन और एक जेड की बोतल थी। और कुछ नहीं था। सूजिमो ने जेड की बोतल खोली। अंदर 3 अमृत थे जिनसे हल्की सी खुशबू आ रही थी। अमृत की सुगंध को सूंघकर उनके दांतियान में स्थित आध्यात्मिक क्यूई, जो पहले शांत थी, बेचैन हो गई। सूजिमो समझ गए कि ये तीनों अमृत आध्यात्मिक क्यूई के अवशोषण के लिए निश्चित रूप से लाभदायक थे। सूजिमो के लिए, जिसने अभी अभी अपनी क्यूई को संघनित किया था, यह काफी बड़ी धनराशि थी। सूजिमो ने सभी स्पिरिट स्टोन और अमृत उस थैले में रख दिए जो संप्रदाय ने उसे दिया था। उसने सैंगुइन क्रिस्टल बो, कोल्ड मून सेबर और अपनी पीठ पर रखा तरकश भी थैले में भर लिया। 1000 किलोग्राम वजन हटाने के बाद सूजिमो को तुरंत आराम महसूस हुआ। चाहे सामान कितना भी भारी क्यों ना हो, उसे स्टोरेज बैग में उसका वजन महसूस नहीं होता था। स्टोरेज बैग का यही जादुई पहलू था। सूजिमो ने स्पिरिट पियरिंग आर्ट को सक्रिय किया और साधना शुरू की। अगले दिनों में सूजिमो ने दिन में क्यू कंडेंसेशन तकनीक और रात में द मिस्टिक क्लासिक ऑफ द 12 डायमंड किंग्स ऑफ द ग्रेट वाइल्डरनेस के मैरो क्लिंजिंग सेक्शन की साधना की। पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए। यह वह दिन था जब संप्रदाय ने सूजिमो और बाकी लोगों के लिए प्रवेश समारोह आयोजित किया था। सूजिमो ने अपने कपड़े ठीक किए और पत्थर के बिस्तर से नीचे कूद गया। 10 दिन बीत चुके थे और सूजिमो का साधना क्षेत्र क्षीण हो चुका था। अब वह वापस स्तर 1 क्यूई संघनन पर था। वास्तव में 7वें दिन सूजिमो का साधना क्षेत्र पहले ही स्तर 4 क्यूई संघनन तक पहुंच चुका था। उसके दांतियान में आध्यात्मिक क्यूई का एक विशाल गोला था जो समुद्र जितना विशाल था। सूजिमो को अचानक याद आया कि डाइयू ने एक बार उससे कहा था कि साधकों में से कुछ प्रतिभाशाली लोग साधना करते समय अपने शरीर को संयमित करने के लिए आध्यात्मिक क्यूई का उपयोग करते हैं। अगले 3 दिनों तक सूजिमो ने अपने शरीर की सारी आध्यात्मिक क्यूई का इस्तेमाल अपने शरीर को संयमित करने के लिए किया। उसके डेंटियन में बस एक रेशा ही बचा था। हालांकि मज्जा सफाई अनुभाग में कोई प्रगति नहीं हुई थी, फिर भी सूजिमो का शरीर 10 दिन पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। सूजिमो ने अनुमान लगाया कि निम्न श्रेणी के आत्मिक हथियार से लैस स्तर 10 का सिद्ध क्यूई शोधन योद्धा भी उसे चोट नहीं पहुंचा पाएगा।